दोस्तों नमस्कार। आज हम एम पॉइंट, एम्पर्स और न्यूट्रीपर्क के बारे में जानेंगे। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन एक नया पर्सन जब ज्वाइन करता है तब उसको समझ में नहीं आता एम पॉइंट कहाँ मिलते हैं, एम्पर्स क्या है और न्यूट्रीपर्क क्या है। तो इस पे एक डिटेल वीडियो देखेंगे। इन तीनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये किन लोगों को मिलता है और कैसे मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एम पॉइंट से। एम पॉइंट जो होता है ये पीसी के लिए होता है। कैसे होता है? जब भी आप परचेज डालेंगे, पीसी यानी कस्टमर अपनी आईडी खोल करके लॉगिन करके उसमें कुछ भी परचेज डालेगा उसको एम पॉइंट मिलते हैं। उसको 100 रुपीज के ऊपर एक पॉइंट मिलता है, इसको एम पॉइंट बोलते हैं। और ये 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 रुपया होगी। आप सबको पता होगा कि जब भी कोई एपीओ अगर कोई भी ऑर्डर डालता है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। वो कितना मिलता है? 8%। जब किसी एबीओ का पीसी ऑर्डर डालता है तो ट्रेड डिस्काउंट 7% एबीओ को मिलता है और 1% एम पॉइंट उस पीसी को मिलते हैं। ये एम पॉइंट कब यूज होंगे? जब आप नेक्स्ट ऑर्डर करोगे। सपोज करो आपने 10,000 रुपए का ऑर्डर डाल दिया तो आपको 100 एम पॉइंट मिल गए। नेक्स्ट ऑर्डर आपका 10,000 रुपए का है तो नेक्स्ट ऑर्डर अब आपको 10,000 नहीं देना, तब आपको 9,900 रुपए ही देने हैं। ये 100 रुपीज उसमें लेस हो जाएंगे। इसको लेने का तरीका क्या है? इसमें एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे और एक ईमेल पे आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जैसे ही आप बताएंगे, मतलब उसमें एंटर करेंगे, तो आपके 100 रुपीज लेस हो जाएंगे। तो ये एम पॉइंट जो है ये ओनली एंड ओनली फॉर पीसी के लिए है। अब बात करते हैं एम्पर्स की। एम्पर्स ये पीसी और एबीओ दोनों के लिए है। कैसे? मान लीजिए किसी एबीओ ने ऑर्डर डाला और उसने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। प्रोडक्ट को रिटर्न किया तो कंपनी 30 डेज की जो गारंटी देती है, मनी बैक गारंटी देती है, उसके अकाउंट में वापस पैसा आएगा। लेकिन किसी कारणवश इस एबीओ का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो वेरीफाइड नहीं है, या हो सकता है उसका बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया हो या गलती से आईएफएससी कोड कुछ और डल गया हो, यानी कि उसका बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। तो जो कंपनी ने पैसा उसको वापस दिया है वो एम्पर्स में पड़ा रहेगा। जब आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे ना, तब वहां पे ये एम्पर्स शो कर जाता है। एबीओ में, पीसी में एम पॉइंट शो करता है। तो एबीओ के जितने भी पैसे रिफंड आए हैं वो सारे के सारे एम्पर्स में आपको दिख जाएंगे। अब मान लीजिए कोई पीसी भी है, उस पीसी ने सामान रिटर्न किया। आप देखिए पीसी की जब हम ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसमें बैंक अकाउंट नंबर तो देते ही नहीं, उसमें तो खाली उसका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ही होता है। तो अब पीसी ने सामान वापस किया और वो चाहता है कि मैं कंपनी से पैसे लूं, तो उसको कैसे मिलेंगे? अब वो पैसे जो है कंपनी उसके एम्पर्स में डाल देगी। एम्पर्स में डालने के बाद इस पीसी को बोलेगी कि आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर अपने लॉगिन करके, उस आईडी में लॉगिन करके बैंक अकाउंट नंबर को फिल कर दो और वो पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एम्पर्स में है ये कैश यहाँ से हम विड्रॉ कर सकते हैं। और एम पॉइंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ऑर्डर में आपके यूज हो जाएंगे जितने भी पॉइंट है। चलिए तो न्यूट्री पर्क के बारे में बात करते हैं। न्यूट्री पर्क जो है वो नाम से ही जैसे आप समझ सकते हैं, न्यूट्री यानी कि न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट लेने पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। और ये कंसिस्टेंसी के ऊपर है, यानी कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने की विंडो बना दी है। यानी कि 3 महीने अगर लगातार आप न्यूट्री पर्क लेना चाहते हैं तो इसके लिए कंपनी ने कुछ बंडल्स बंडल्स बनाए हैं। जैसे लिवर हेल्थ का, हार्ट हेल्थ का, आईज हेल्थ का, इम्यूनिटी का, है ना, इस तरह के कई बंडल्स बनाए हैं। वो बंडल आपको लेना है कितने महीने? कोई भी एक बंडल जो आप परचेज करेंगे उसको 3 महीने लगातार अगर आप करते हैं, या 6 महीने करते हैं, 9 महीने करते हैं, 12 महीने करते हैं। मान लीजिए आपने एक बंडल लिया, लेट से गट हेल्थ का बंडल लिया, 3 महीने उसको आपने रेगुलर, आपको हर महीने वही सेम परचेज करना है और आपको न्यूट्री पर्क मिल जाएंगे 3 महीने के बाद। दूसरा कि अगर आप अब बंडल को चेंज करना चाहते हो तो 3 महीने बाद आप चौथे महीने से, जब आपका ये सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप बंडल को इंक्रीज भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना डिक्रीज नहीं करना। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 5,000 की है तो अगले बंडल जो जो 3 महीने हमने परचेज करना है उसकी वैल्यू 5,000 या उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, चाहे 100 रुपीज ज्यादा ही हो। ऐसे ही 9 महीने और 12 महीने। तो अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ चार्ट आ जाएंगे, साथ साथ आते रहेंगे कि 3 महीने अगर मैं इसको लगातार बंडल को करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, कितने पॉइंट्स मिलते हैं।
वो आपको यहाँ पे अभी दिख जाएंगे। ये जो न्यूट्रीपर्क हैं, ये आप पीसी एंड एबीओ दोनों के लिए न्यूट्रीपर्क है। बहुत ही फंटास्टिक प्रोग्राम है न्यूट्रीपर्क का, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अगर न्यूट्रीपर्क लेना चाहते हैं तो आप 12 महीने वाला इसका जो ऑप्शन है उसको चूज करें। एक बार स्टार्ट करके 12 महीने तक जाएं। तीसरा, इसमें मिनिमम है कि आपको 4,999 रुपए से स्टार्ट करना है, बंडल जो भी है जो इन्होंने बनाए हुए हैं, और इसको आप 15,000 रुपए तक लेकर के जा सकते हैं। और इसमें पॉइंट्स आपके अलग अलग रहेंगे। आपने अगर 3 महीने करके इसको छोड़ दिया तो आपको 3 महीने के ही न्यूट्रीपर्क मिलेंगे। 6 महीने करते हो तो 6 महीने के मिलेंगे, 9 महीने करते हो और 12 महीने करते हो। 12 महीने में अप्रोक्सीमेटली आपको आपकी इनवॉइस वॉल्यूम का डबल, अगर 12 महीने करते हो तो इसका डबल आपको न्यूट्रीपर्क के पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे 1 गुना मिलते हैं, 1.25 गुना मिलते हैं, 1.5 गुना मिलते हैं, और यहाँ पे 2 गुना आपको न्यूट्रीपर्क मिलते हैं। ये जो मैंने आपको बंडल्स बताए हैं, ये बंडल्स एमवे ने अपनी साइट के ऊपर बना के रखे हुए हैं, तो ये आपको फिक्स हो गए। दूसरी चीज आती है कि अब ये तो बंडल हो गए इनके बनाए हुए, एक आपको लगता है कि नहीं इस बंडल के अलावा भी मेरे तो प्रोडक्ट, मेरे तो आयरन भी यूज होता है, मेरे तो कैल्शियम भी यूज होता है, मेरे तो लिवर के प्रोडक्ट भी चलते हैं, मेरे तो आइस के प्रोडक्ट भी हैं, मिक्स प्रोडक्ट मेरे चल रहे हैं, तो आप कहते हो कि नहीं मैं अपना एक बंडल बनाना चाहता हूं। आप अपना बंडल भी बना सकते हैं। नंबर 4, आप अपना खुद का जो एक बंडल क्रिएट कीजिए, लेकिन उसमें इन्होंने एक चीज कंपलसरी कर दी कि आपको उसमें एक प्रोडक्ट, एक प्रोटीन जो हमारा आल प्लांट प्रोटीन है वो 500 ग्राम या 1 केजी, इन दोनों में से एक लेना जरूरी है। आप उसको लीजिए और बाकी के प्रोडक्ट आप अपने खुद एंटर कर सकते हैं, उसके अंदर बंडल के अंदर डाल सकते हैं। तो सेम चीज है, जो भी बंडल आप बनाएंगे उस बंडल को 3 महीने तक आपको लगातार चलाना है। अगर चेंज करना है उसमें से कोई प्रोडक्ट तो आप 3 महीने के बाद उसको चेंज कर पाएंगे, यानी कि 4th मंथ से आप उसको चेंज कर पाएंगे। लेकिन अब ध्यान देना, एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर जो एम्वे ने जो बंडल बनाया है, अगर उसमें मुझे पॉइंट्स, एग्जांपल है कि अगर मेरे को उसमें न्यूट्रीपर्क 8% मिल रहे हैं, लेकिन मैं अपना खुद का बंडल तैयार कर रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पे आपको 6% के ही आपको न्यूट्रीपर्क मिलेंगे। ये मैंने एग्जांपल बताया, चार्ट आपके सामने आ जाएगा, आप उसको स्टिल करके आप उसको और अच्छी तरह से देख सकते हो। यानी कि एक बंडल कंपनी का जिसमें आपको न्यूट्रीपर्क ज्यादा मिलेंगे, और एक बंडल आपका सेल्फ का खुद का, उसमें थोड़े से स्लाइटली, लेकिन वो बंडल आपके पसंद का होगा। ये भी अच्छी बात है कि मैं मेरी मर्जी से प्रोडक्ट ले सकता हूं, लेकिन आपको उसमें न्यूट्रीपर्क भी थोड़े से स्लाइटली कम मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम अपना कोई भी बंडल 4,999 से लेकर 15,000 तक का बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो ये मैक्सिमम लिमिट है कि हम 150 पॉइंट तक का हम बंडल अपना खुद का तैयार कर सकते हैं। अब न्यूट्रीपर्क आपको मिल गए। अब सेम चीज न्यूट्रीपर्क को आप जब अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तब वहां पे नीचे न्यूट्रीपर्क दिखाएगा, उस न्यूट्रीपर्क पे आप क्लिक करोगे तब वो आपको एक अलग सेक्शन में ले जाएगा। वहां पे बहुत सारे कैटलॉग के प्रोडक्ट पड़े हैं। वहां पे आपको न्यूट्रीपर्क में क्या नहीं मिलेगा ये ध्यान में रखना। आपको इसमें न्यूट्रीलाइट का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको इसमें SA8 वो नहीं मिलेगा, आपको इसमें पर्सोना सोप नहीं मिलेगी, आपको ग्लिस्टर नहीं मिलेगा। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपको जब आप न्यूट्रीपर्क को रिडीम करने जाएंगे तो अब आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन पर्सनल केयर के, आपको होम केयर के, आपको ब्यूटी के प्रोडक्ट, ड्यूरेबल्स, ये सारी चीजें आपको वहां पे पड़ी मिल जाएंगी। आप उसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा न्यूट्रीपर्क को आपने इसको रिडीम कर लिया, जितने भी पॉइंट रिडीम कर लिए, जो भी प्रोडक्ट आपने मंगा लिए वो रिटर्नेबल प्रोडक्ट नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। अब न्यूट्रीपर्क आप यूज कब करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब आप 3 महीने आप इसको 3 महीने इसको चलाएंगे, लेकिन 30 दिन उसके बाद। और क्यों 30 दिन, क्योंकि जो 3rd मंथ हमने कंप्लीट किया उसके आपको 30 डेज का टाइम मिलता है प्रोडक्ट को रिटर्न करने का। तो 3 महीने ये और 1 महीना वो, यानी कि 4 महीने बाद आपके अकाउंट में न्यूट्रीपर्क शो करने लग जाएंगे। न्यूट्रीपर्क आपके पास आपके अकाउंट में आ गए और आप उसको यूज नहीं कर रहे, जब वो एक्टिव हो गए हैं उसके 13 महीने बाद ये न्यूट्रीपर्क एक्सपायर हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास 13 महीने हैं इन न्यूट्रीपर्क को यूज करने के लिए। 5वीं चीज, एक बहुत अच्छी चीज है इसमें, अभी तक हम क्या कर रहे थे, न्यूट्रीपर्क लेना है, एबीओ ने अपने लिए न्यूट्रीपर्क ले लिए, यानी कि ये प्रोडक्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, बंडल ले लिया अपने लिए,
पीसी भी है, अपने लिए बंडल ले सकता है। अब जो नई चीज वो यही थी कि पीसी को भी न्यूट्री पर्क मिलेंगे। कोई भी अगर कस्टमर या तो कंपनी जो एमवे का बंडल है उसको परचेज करता है या वो खुद का बंडल परचेज करता है, दोनों कंडीशन में उसको न्यूट्री पर्क मिलेंगे। अच्छी बात इसमें कंपनी ने बहुत ही बढ़िया एक अच्छी बात ये कर दी कि जितने भी पॉइंट उसको यानी कि इस कस्टमर को न्यूट्री पर्क मिल रहे हैं, सेम एबीओ को भी मिल जाएंगे। यानी कि उसकी जो अपलाइन है, पीसी की जो अपलाइन है ना, पीसी जिसके साथ जुड़ा होता है, यानी कि ये आप हैं और ये आपका कोई ना कोई एक पीसी होता है। इस पीसी ने अगर न्यूट्री पर्क ले लिए तो जितने इसने न्यूट्री पर्क लिए हैं उतने न्यूट्री पर्क यहाँ पे आपको भी मिल जाएंगे। लेट्स से कि इसको 8% के न्यूट्री पर्क मिल गए तो 8% आपको भी बोनस के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज है। तो इसलिए मैक्सिमम जितने भी बंडल्स पीसी लेगा उतने पॉइंट आपको भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि न्यूट्री पर्क कितने मिलते हैं। सपोज कीजिए आपने खुद एबीओ ने अगर एबीओ अपने लिए बंडल परचेज करता है तो उसको 22% से लेकर के 48% तक न्यूट्री पर्क मिलेंगे। और ये चार्ट देखिए, आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि 3 महीने में आपको कितने गुना मिल रहे हैं न्यूट्री पर्क, 6 में, 9 में, 12 में। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, 22% से लेकर 48% तक। और अगर पीसी कोई डाल रहा है तो उसको 8.25% से लेकर के 18% तक। अगर कोई कस्टमर अपने लिए बंडल परचेज कर रहा है तो उसको 8.25% से लेकर के 18% तक उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं, न्यूट्री पर्क मिल रहे हैं। और यही न्यूट्री पर्क सेम आपके एबीओ को भी मिलेंगे। और अगर आपका जो कस्टमर है वो जो ये बास्केट है, जो बंडल है, अगर ये खुद का बनाता है तब उसको 8.25 की जगह 6.70% से लेकर के 15% तक के न्यूट्री पर्क मिलेंगे। अगर उसको 6.70% के न्यूट्री पर्क मिल रहे हैं तो उतने ही न्यूट्री पर्क आपको मिलेंगे। अगर एबीओ खुद है और वो जो एमवे ने बंडल बनाया उसको परचेज कर रहा है तो उसको 22% से लेकर 48% तक मिलेंगे। लेकिन अगर यही खुद की बास्केट में वो परचेज करता है, खुद की बास्केट बनाता है, तब उसको 18% से लेकर के 40% तक के न्यूट्री पर्क मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी आप ध्यान से देखना, ये जो मैंने चार्ट आपको सारे दिखाए हैं इनको बारी बारी से दोबारा ध्यान से अंडरस्टैंड करना। अपनी टीम में जितने भी एबीओ हैं उन सबको ये बताना कि न्यूट्री पर्क कितना ही फंटास्टिक प्रोग्राम कंपनी लेकर के आई है। पीसी के अंदर भी जितने आप न्यूट्री पर्क डालोगे उतने ही एबीओ को भी मिलेंगे। तो आप जिसको भी ये प्रोग्राम बताओ एटलीस्ट उसको एश्योर करो कि वो 12 महीने लगातार इस प्रोग्राम में रहे। बिकॉज इस प्रोग्राम का फायदा ही तब है न्यूट्री पर्क लेने का कि आप इसको 12 महीने लगातार करो। और इसको 12 महीने लगातार आपने कर लिया तो आप अपने आप ही बीएफआई, बीबीआई और ये जितनी भी पिन्स हैं, ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब पिन्स लगातार अपने आप आती जाएंगी। और ये न्यूट्री पर्क इतना शानदार प्रोग्राम है कि अब आने वाला टाइम जो है ये बहुत ग्रोथ होगी इसमें इसमें हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसमें बहुत सारी नई नई पिन्स भी आएंगी, नए नए लीडर्स भी सामने आएंगे सिर्फ न्यूट्री पर्क्स को यूज करके। और ये प्रोग्राम बहुत शानदार है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम वालों के साथ में शेयर करें और उनको पूरा अच्छी तरह से बताएं कि एम पॉइंट क्या होते हैं, एम पर्स क्या होता है और न्यूट्री पर्क क्या है।